तो बच्चों आज हम शुरू करने वाले हैं अध्याय 3 संख्याओं के साथ खेलना। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे? संख्याओं के साथ खेलेंगे। ठीक है, तो गणित में जो खेल करते हैं हम, वो किस चीज़ का खेल होता है? जोड़ने का, घटाने का, गुणा करने का, भाग देने का, ये खेल होता है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमको सबसे पहले सीखना है गुणनखंड, जिसको कि अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? फैक्टर। फैक्टर बोलते हैं। ठीक, तो हम एक प्रश्न के माध्यम से इसको सीखेंगे, फिर मैं परिभाषा बताऊंगा आपको इसकी। ठीक है, तो निम्नलिखित संख्याओं के गुणनखंड ज्ञात करो। ठीक है, पहला है 2। अब बच्चों 2 में कौन कौन सी संख्याओं का भाग पूरी बार चला जाता है? ठीक है, किसका भाग 2 में पूरी बार चला जाएगा? तो चेक करते हैं। सबसे पहले हल। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करता हूं? 1 का भाग देता हूं 2 में। 1 से ही तो शुरू करते हैं हम। भाग देना कहां से शुरू करते हैं? सबसे छोटी संख्या क्या है हमारी? 0 से हम भाग नहीं दे सकते हैं। याद रख लो एक बात, नहीं आता है 0। ठीक है, 0 से भाग दे ही नहीं सकते हम किसी भी संख्या में। ये बात भी याद रखिए। जैसे इन्होंने बोला ना कि 0 से भाग देंगे तो 0 ही आएगा, वो भी नहीं आती है बच्चों। 0 से भाग होता ही नहीं है, ये बात भी दिमाग में रख लो। 0 से हम भाग किसी भी संख्या में नहीं दे सकते हैं। ठीक, क्यों नहीं दे सकते हैं इसके हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, अभी वो आया नहीं है पोर्शन आपका। अभी आप बहरहाल इतना जान लीजिए कि हम किसी भी संख्या में 0 से भाग नहीं दे सकते हैं, और किसी से भी दे सकते हो, और किसी भी संख्या से भाग दे सकते हो। इसलिए तो 0 का पहाड़ा नहीं होता है। ऐसे बना तो सकते हो, नेचुरली 1 से शुरू होते हैं ना। 0 से हम भाग नहीं दे सकते। 0 एकम 0, 0 दुना भी तो 0 है, 0 3 भी 0 आ रहा है, तो सभी 0 आ रहे हो। तो समझ रहे हो बात? तो हम भाग कहाँ से शुरू करेंगे देना? 1 से। ठीक है, तो मेरी जो सबसे पहली संख्या है वो है 2। मुझे इनके गुणनखंड ज्ञात करने हैं इन संख्याओं के। तो मैंने छोटी से छोटी संख्याओं से ले रखा है, सबसे शुरुआत 2 से ही कर रहा हूँ मैं। ठीक, तो 2 के गुणनखंड क्या होंगे? देखिए, तो सबसे पहले 2 में किसका भाग चला जाता है पूरी बार? 1 का। समझ में आ रही बात? तो 1 का भाग देंगे तो 1 का भाग 2 में कितनी बार जाएगा? 2 बार। 1 दूनी 2 होता है। तो मेरा घटाने पर शेष क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। तो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। देखो ये शेष 0 आ रहा है, समझ रहे हो? और 2 में किसका भाग जा सकता है बच्चों? 2 का भी जा सकता है। ठीक है, 2 का भाग भी मैं दे सकता हूं 2 में। 2 का भाग 2 में कितनी बार जाएगा? 1 बार। 2 एकम 2। घटाएंगे तो शेष क्या आएगा? 0 आएगा। तो 2 में किन किन संख्याओं का भाग पूरी बार चला जाता है? 1 और 2 का। तो ये 1 और 2 क्या कहलाते हैं? 2 के गुणनखंड कहलाते हैं। समझ में आ रही नहीं आ रही बात? इसलिए 2 के गुणनखंड क्या हुए बच्चों? 2 के गुणनखंड हुए। गुणनखंड क्या होंगे? 1 तथा 2 हैं। आगे बात समझ में? 1 के गुणनखंड क्या होंगे? 1 और 2। यानी भी इससे क्या समझे हम कि किसी भी संख्या के गुणनखंड वे संख्याएं होती हैं जो उस संख्या को क्या कर देती हैं? विभाजित कर देती हैं। विभाजित करना माने भाग पूरी बार चला जाना। यानी कि भाग देके, जो मैं बोल रहा हूं नोट करो इस बात को। विभाजित करने का मतलब होता है भाग दे करके शेष क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। समझ में आ रही बात? उसी को क्या बोलते हैं हम? विभाजक बोलते हैं। देखो
अब देखो इसकी परिभाषा क्या है। गुणनखंड, किसी संख्या का गुणनखंड उसका एक पूरा पूरा विभाजक होता है। पूरा पूरा विभाजक मतलब जो उसको पूरी पूरी बार क्या कर देता है, विभाजित कर देता है, पूरी पूरी बार भाग चला जाता है। जिस संख्या का भाग उस संख्या में, जैसे 2 के गुणनखंड निकाल रहे हैं हम, तो हम ये पता करेंगे वे संख्याएं कौन कौन सी हैं जिनका भाग 2 में पूरी पूरी बार चला जाता है। मेरी बात आ रही समझ में? तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि एक तो 1 का भाग 2 में पूरी पूरी बार चला जाता है। समझ रहे हो बात? भाग पूरी पूरी बार जाने का मतलब शेष क्या आ रहा है मेरा, शून्य आ रहा है। जब शेष शून्य आता है तभी हम बोलते हैं कि भाग पूरी पूरी बार गया, उसी को विभाजक बोला जाता है। ठीक। और दूसरा किसका जा रहा है, 2 का, तो इसलिए 1 के 2 के गुणनखंड क्या हुए, 1 और 2 हुए। समझ में आ रही बात? ऐसे ही 3 के गुणनखंड क्या होंगे, कोई बच्चा बता सकता है? सर 1 2 3। सर 1 और 3। बिल्कुल सही। इन्होंने बोला 1 2 3, ठीक है, इन्होंने बोला 1 3। अब कौन सही है, देख लो। मैं सबसे पहले 1 का भाग देता हूं 3 में। 1 का भाग 3 में कितनी बार गया, 3 बार। 1 3 3, घटाएंगे शेष 0, ठीक है। अब 2 का भाग 3 में देता हूं, जाएगा क्यों नहीं, भाग तो जाएगा। हाँ, तो 2 का भाग 3 में कितनी बार जाएगा, 1 बार। 2 कम 2, तो घटाएंगे तो शेष क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। अब मैं किसका भाग देता हूं, 3 का भाग भी देता हूं 3 में। तो 3 का भाग 3 में कितनी बार जाएगा, 1 बार। 3 कम 3, शेष क्या आया, 0। तो हम क्या देखेंगे, शेष 0 कहां पर आ रहा है। समझ में आ रही बात? जिन संख्याओं से भाग देने पर शेष 0 आता है वे ही गुणनखंड होते हैं। समझ रहे हो बात? तो किनसे भाग देने पर 0 आया शेष, एक तो 1 से और 3 से। 2 से भाग देने पर शेष 0 नहीं आया, ये 0 नहीं है, 1। समझ में आ रही बात? तो इसलिए 3 के गुणनखंड क्या होंगे बच्चों, 1 और 3 होंगे। है नहीं आसान सी बात, सरल बात है नहीं? तो शेष 0 आना चाहिए भाग दे के उस संख्या से, तभी उसके गुणनखंड कहलाएगा। देख लो, इसलिए परिभाषा, किसी संख्या का गुणनखंड उसका एक पूरा पूरा विभाजक होता है। यानी कि पूरा पूरा विभाजक का मतलब जिससे उस संख्या को भाग देने पर शेष क्या आता हो, शून्य आता हो। इसलिए 3 के गुणनखंड क्या होंगे, 3 के गुणनखंड क्या है बच्चों, 1 तथा 3 हैं, 2 नहीं है, ठीक है। समझ में आ गई बात? ऐसी 4 के गुणनखंड क्या क्या होंगे, कोई बच्चा बता सकता है? 2 4। शाबाश, वेरी गुड, बिल्कुल सही बताया। 4 के गुणनखंड होंगे, एक तो 1, दूसरा 2, तीसरा 4। 3 नहीं होगा। समझ आ रही बात? 3 क्यों नहीं होगा? अरे बच्चों, भाग नहीं जाता है, ऐसा नहीं बोलेंगे हम, भाग तो जाता है, शेष शून्य नहीं आता है, शेष 1 आता है। आगे बात समझ में? तो गुणनखंड होने के लिए क्या जरूरी है कि भाग देने के बाद शेष 0 आना चाहिए। ये जो बच्चे ध्यान नहीं दे रहे हैं, इससे एक चीज़ मेरे को तो पता लग जाती है, इन बच्चों को भाग नहीं आते, इसलिए उनको कोई इंटरेस्ट भी नहीं आ रहा है, क्योंकि उन्होंने भाग सीख के आए नहीं हो, कक्षा 6 में आ गए। गलत बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ, देख लो। तो बच्चों तुम भाग सीखो ना, यहाँ पर बता रहा हूँ मैं, भाग है कैसे देते हैं भाग, क्यों नहीं सीख रहे हो? सबको सीखना है, ठीक है। 5 के गुणनखंड क्या होंगे बताओ, 1 और 5। 6 के गुणनखंड क्या होंगे, 6 ही होगा, फिर से 4 और 5 नहीं होंगे, क्योंकि 4 का भाग 6 में दोगे तो शेष कितना आएगा, 2।
5 का भाग 6 में दोगे तो शेष कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक है, तो पूरी बार भाग किनका जाता है? 1 का जाता है, 2 का जाता है और 6 का जाता है। इसलिए 6 के गुणनखंड क्या हुए? हाँ 3 का भी, सॉरी, 1 2 3 6। वो संख्या भी गुणनखंड होती है। कोई भी संख्या जो होती है ना स्वयं की गुणनखंड होती है। तो ये चीज़ आप नोट करो। इसमें क्या नोट करना है? देखो क्या चीज़, एक तो एक सबकी गुणनखंड होती है। एक गुणनखंड किसी का भी निकाल रहे हो आप तो एक तो सबका गुणनखंड होगा, होगा नहीं होगा? क्योंकि एक का भाग हर किसी संख्या में चला जाता है। दूसरा कौन होगा? वही संख्या, वो संख्या भी तो होगी। जैसे मैंने देखा यहाँ पर, देखो 2 के गुणनखंड में 2 भी आ रहा है, 3 के गुणनखंड में 3 भी आ रहा है, समझ में आ रही बात? 4 के गुणनखंड में 4 भी आएगा, 5 के गुणनखंड में 5 भी आएगा, 6 के गुणनखंड में 6 भी आएगा। तो 1 भी आ रहा है, 6 भी आ रहा है। एक तो 1 आएगा जरूर, दूसरा वही संख्या भी जरूर आएगी, बाकी और भी हो सकते हैं उनके बीच में। सर ये ठीक घर से लाते हैं। ठीक है, समझ आ गई बात? तो नोट करिए इसको।